अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, कहा जाता है कि इंसान अपनी सोहबत से पहचाना जाता है और ख़ास तौर पर दोस्त बनाते हुए इंसान को बड़ा मोहतात रहना चाहिए, अच्छे दोस्त बनाने चाहिए। अगर आपके दोस्त अच्छे ना हो और उनकी सोहबत अच्छी ना हो तो इसका अंजाम बाज़ औक़ात बड़ा भयानक होता है। एक ऐसा ही वाक़या पेश आया पत्तोकी के इलाके में, जहाँ पर एक दोस्त ने अपने दोस्त को बड़ी बेरहमी से छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया और उसके बाद फिर उस पर इल्ज़ामात लगा दिए। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करें। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल जो शख्स है, उनके भाई। उनसे बात करते हैं जी, क्या मामला था, क्यों एक दोस्त ने अपने दोस्त को ही मार डाला। जी बताइएगा, आप क्या मामला था, क्या क्यों उस हद तक बात चली गई आपके भाई को मार देना। भाई जी नाम सर जी नाम जैसे क्या बात थी, पैसे मिले थे उसके 3 लाख रुपया, घर में रहता था वो। उसने ना 3 लाख रुपया ना वो मकान छोड़ दिया, बच्चियों को अपने को गाँव में छोड़ा है। तो छोड़ के धाड़ के तो लोगों को पैसे खुआना शुरू कर दिए। देख उन्हें घर के सामने देख लाई, वो बांडी से बर्तन ले गए, उसे बर्तनों को बताया, वो बर्तन नहीं दिए, दे भी दी भाई ने दी नहीं दिए। खाना खिला रहा था किसी को, खाना खिला रहे थे, देखो पैसे लोगों को खाना खिला रहा थे। तो बर्तन इसके घर के लिए थे, वो बर्तन ने देर बाद दिए। भाई को कहता मैं उसे मार देना का, मेरे बर्तन दे दे। फिर बर्तन इस दोस्त के लिए थे? हाँ, इसके दोस्त के लिए, जो कातिल है उसके बर्तन लिए थे। अच्छा, इसलिए मैं उसे मार देना का। तो भाई ने क्या अपनी जान के झूठ बोलता है। वैसे दूसरे भाई को कहता, फिर बर्तन उसने दे भी दी की। तो फिर भी एक दिन फिर लड़ाई झगड़ा होया, फिर मुड़ के दोबारा में झगड़ा हुआ। एक दिन पहले उसने मारा मुरा 5-6 जन, मुड़ के फिर जुड़वाए ना था चौंक। बार झगड़ा क्यों हुआ, क्या वजह थी, क्या झगड़ा? बस झगड़ा किया, उसे मारा भी, ये बर्तन लेट दिए मुझे, तो इसलिए मारा। तो इसलिए करके मैंने ना तेरे छुरी घर से लेकर आया, तो इसके बाद शुदा था, उसने मार दिया था। नहीं, आपके जो भाई जो कत्ल हुए हैं वो शादीशुदा है? शादीशुदा, बच्चे हैं उनके? बेटे नहीं है, बच्चे नहीं है, बस बीवी सी। कितना अर्सा हो गया उनकी शादी को? 5-6 साल हो चले। 5-6 साल हो गए। तो जिस दिन उनका कत्ल हुआ उस दिन उनके अपनी ख़ानदान वाले, फैमिली वाले, उनकी बीवी जो है वो कहाँ होती थी आपके साथ? पर गाँव में रहती, इसके साथ नहीं रहती? साथ नहीं रहती, वो छोड़ा है ना, पैसे जो मिल गए ना उधर। बीवी को छोड़ दिया? बीवी को वहाँ पे छोड़ गया, गाँव में छोड़ आया था। तो पैसे उसके पास थी, लोगों को बस लोगों ने चीज़ें खुला दी, बांट दी पैसे। क्या था आपका भाई? रिक्शा चलाता था। रिक्शा चलाता था? रिक्शा भी बेच दिया। तो इस शख्स के साथ दोस्ती कब हुई? इसके दोस्त के लिए वैसे मल्लेदार जाते लेकिन दोपहरों में बैठता था, ये भी वो बैठता था, ये सब जानता था। तो बस झगड़ा जो है कोई ना कुछ नहीं होया, जितना इसने बैर से लिया, उसे मार देना, ये कर देना, वो कर देना, भाइयों को बता के मुझे तो ये पता नहीं था इसे मार देना का, सच मुझे मार देता था। तो पर यही बात है, और बात इसलिए कि नहीं, वो हमारी बात हमें अभी पता चला है कि मुलज़िम ये कह रहा है कि जो आपका जो भाई है वो मुबैना तौर पर उसकी बेटियों को तंग करता था या उसके घर जाके लड़ता था। ये झूठ बोलता है, ये काम नहीं करता वो। सर जो झगड़ा जो कह रहा है, करता है, लड़ाइयाँ पर जादू करता, पर ये काम नहीं करता था जी। ये झूठ बोलता है। लड़ता था आपका भाई लोगों के साथ? लड़ता जरूर तो था, किसी ने जब लड़ पाया तो एक बात होती, पर ये नहीं काम करता जी। ये कह रहा है ना, वो नहीं काम करता। लड़ता क्यों था वैसे किसी जाकर लड़ पे, किसी ने क्या था, किसी वो भी किसी छेड़ता था, लड़ता, वो मैं नहीं लड़ता किसी। ये आप झूठ बोलता है, बच्चियों को छेड़ता, अपनी जान जैसे नाल मार दिया ना, झूठ बोलता है कि मैं बच्चियों को छेड़ता और काम नहीं करना। लेकिन हमारी जो अभी ये जी मामलात भी चीज़ें इन्वेस्टिगेट हो रही हैं, मामलात सामने आएंगे। बहरहाल वजह कुछ भी हो, किसी को नाहक जो है वो कत्ल नहीं करना चाहिए। अगर मान लिया जाए कि अगर वो शख्स तंग करता था किसी को तो उसकी कंप्लेंट की जा सकती थी या कोई और घर वालों को बताया जा सकता था। जब कंप्लेंट आपको कुछ शिकायत मिली उसकी आपके भाई के हवाले से? आप बड़े भाई हैं उसके, छोटे भाई हैं? बड़े भाई में सबसे बड़ा भाई है। सबसे बड़े? हाँ जी। ये तो हमें पता नहीं था, ये छेड़ता किसी को नहीं छेड़ता, आज तक किसी को, आज तो कोई कह नहीं सकता मैंने छेड़ता है, बच्चियों को छेड़ता है, तो झूठ बोलता है। ये छेड़ना छोड़ना तो जी काम ही है नहीं थी, हमें जरूर झगड़ा वगैरह किसी तरह हो जाता, या कुछ छेड़ता झगड़ा हो जाता, पर ये काम नहीं सिखाता। ज़हनी तौर कुछ ख़राब था उनका या क्या मामला? बिल्कुल ठीक सी, जो पैसे जो बांटता था वो ठीक सी, देनी से बात बिल्कुल ठीक है। लोगों पे पैसे तकसीम करता था? बस पैसे बांट दिए, बच्चों को चीज़ें लेकर बांट दिए, कुत्तों को चीज़ें खिलाती हैं। मैं बात ये वो बात कुछ नहीं। तो ये जो कातिल है, जो ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि उसकी बेटियों को और या उसको तंग करता था, ये झूठ बोलता है। अच्छा, कोई मामला नहीं, ये बात कोई मामला नहीं।
नशा वगैरह तो नहीं करता था आपका भाई? थोड़ा बहुत मार मार कर लेते किसी ये जो कातिल जो है ये इसके भी थोड़ा बहुत कर लेता है, भी करता है, इसका मैं देखा नहीं पा रहा। कातिल की तरफ से ये मौक़िफ़ आ रहा है, वो ये कह रहा है जी कि मैं नशा नहीं करता, और वो कह रहा है जी कि मेरी अपनी बेटियों को, घरवाली को, बकौल उसके, क्योंकि हम उसका चेहरा तो नहीं दिखा सकते, ना ही हम प्रोग्राम में ला सकते हैं, लेकिन है कि उसका मौक़िफ़ जो सामने आ रहा है वो ये कह रहा है कि मेरी बेटियों को तंग करता था वो शख्स, और मेरी घर वालों को भी तंग करता था, लड़ता झगड़ता था, और लोगों से भी लड़ता था, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, फिर भी कत्ल करना जो है वो नहीं बनता था, किसी की जान लेना वो किसी तौर पर भी दुरुस्त नहीं है। कोई ऐसा कोई आपको कोई किसी की शिकायत आई हो मोहल्ले में, यार ये इस तरह के मामला हो रहे हैं? इस बात से कोई शिकायत नहीं, बच्चियों को छेड़ता कोई बात नहीं, तो झूठ बोलता भाई, ये ऐसा नहीं बात नहीं, जो लड़कियों को छेड़ना। आपको कब पता चला कि आपके भाई को मोहल्ले में छुरियां मार दी गई? क्या वक्त क्या था उस वक्त? मैं पर टाइम एक ऐसी 8 तो 12 बजे तक है, दिन का या शाम का? दिन का 11:15 बजे। ये आप कहाँ पे थे उस वक्त? मैं पति चौंक जी तो दौड़ के आया तो कोई छुरियाँ मारती हैं, चुका उठा के रिक्शे पे ला उठा के जाने को। क्या आप करते क्या, आप क्या करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। आप भी रिक्शा चलाते हैं? आपका भाई भी रिक्शा चलाता था? अच्छा, तो आप तकरीबन आप पास ही थे जब आपके भाई को छुरियां लगी? जी पास थी। अच्छा, तो भाई मरने से ये पहले मार के कुछ ये बताया? दौड़ के भाई छोटा भाई दौड़ा, तारक ये दौड़ा इसके पीछे से, का दौड़ के लुकड़ियों को तो कहता मैं मार दिया सिक्के को मार दिया, ये कर दी। आपको भी असल वजह क्या अब तक लगती है जी कि आपने नामजद भी इसी को किया था, इस शख्स को आप लोगों ने? हाँ जी, ये इसको क्या वजह नाद आपको क्या लगती है कि क्या क्यों मारा होगा उसने? जगह यही झगड़े करके मार दिया उसे, और वो जो दूसरी बात यही ना, वो नहीं बात है किसी जो कह रहा ना कुड़ियों को छेड़ा, बच्चियों को छेड़ना, ये गलत बात कर रहा है। ये तो छेड़ते नहीं, ये छेड़ता तो रोज़ हमें लम्बा मेरे लोग हमें लम्बा दे रहे ये आपको बच्चियों को छेड़ता, ये करता वो करता, ये तो है नहीं बात। पुलिस को पता चले ये बच्चियों को छेड़ता, ये तो है ही नहीं, ये नहीं था, ये नहीं थी। ये जो मौक़िफ़ है हमने कातिल का भी शामिल कर लिया है इस सेंस में कि कातिल का ये कहना है कि जो मकतूल है मुबैना तौर पर उसकी बेटियों को तंग करता था, और इस वजह से गली मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा होता तो भी इस वजह से इसने उसको मार दिया। बहरहाल फिर भी कत्ल करना, अगर उस शख्स की बात मान भी लें, कत्ल करना जायज़ नहीं है, और अगर ऐसा मामला था तो उसको चाहिए था कि वो इनको शिकायत करता या पुलिस को बताता, ये जो भी मामला था। लेकिन है कि ये बता रहे हैं कि मामूली बात थी। इस शख्स से झगड़ा आपको लगता है किस वजह से हुआ है जिसने कत्ल किया? जो झगड़ा यही है ना, झगड़ा दरबार की याद है, उसने मारा झगड़े दिन चौंक चा के दरबार में किसने मारा था? इन लोगों ने मारा, इन लोगों ने मारा, इन लोगों ने आपके भाई को मारा? मारा दोबारा, फिर चौंक से आन के फिर छुरी लेके फिर घर पे। क्यों, वजह क्यों हुई? यही वजह है, वो तुम जो देख लाई उसमें यही रोला थी, देख का बर्तनों का मामला थी, इसलिए भाई ने मार दिया। आपके ख्याल में ये बात? हाँ ये बात है। ये जी बकौल इनके कि यही है कि कोई इनका आपस में कोई देग बांटनी थी या कोई बर्तनों का मामला था। अब बर्तन दे भी दिए फिर भी वापस कर दिए, फिर भी कोई छोटी सी बात पे मोहल्लेदारों की आपस में लड़ाई हो जाना, और अगर ये सिचुएशन है तो भी गलत है कि हमारे माशरे में जो अदम बर्दाश्त है ये बड़ा एक लम्हा फ़िक्रिया बनता जा रहा है। छोटी छोटी बात पर गुस्से में आ जाना, फ्रस्ट्रेट होकर इस हद तक चले जाना कि किसी की जान ले लेना, ये भी बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। बहरहाल हम यही कहेंगे कि कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, और किसी की जान गई है तो डेफिनेटली जिसको कत्ल किया गया है उसको इंसाफ मिलना चाहिए। और अगर मान भी लिया जाए कि कातिल जो है उसने इसलिए उसको कत्ल कर दिया या मार दिया कि उसको तंग करता था, बकौल कातिल के, ये कातिल का कहना है कि मेरी बेटियों को तंग करता था, तो भी एटलीस्ट उसको चाहिए था कि इनको शिकायत करता था। बेटी को छेड़ने का लगाया इल्जाम, दोस्त ने ली दोस्त की जान। ये आया, इसने कसाई के फट्टे से गोश्त वाली छुरी उठाई है, छुरी के 3 वार किए हैं इसने उसको, और वो हॉस्पिटल पहुंचते ही दम तोड़ गया। छोटा भाई दौड़ा, तारक दौड़ा इसके पीछे से, का दौड़ के लुकड़ियों को तो कहता मैं मार दिया सिक्के को मार दिया, ये कर दी। चौक में खड़ा था तो ये छुरा लेकर आया, तो खड़े को इसने मारा है, जो उस वक्की पे लगा है तो और एक ठोडी पे लगा, 2 वार किया तो वो गिर गया और ये भाग गया मौका से। इनकी एक दिन पहले झगड़ा ज़रूर हुआ है, उसी झगड़े की वजह से कोई लेन देन का मैटर है इनका असल में, उस झगड़े की वजह से इसने दोबारा फिर इनकी सड़क के बीच में तलक कलामी हुई है तो उसने गुस्से में इसको मार दिया। दोस्त ने दोस्त को ही बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। इसी वाले से टीम जुर्म नकाब मौजूद है इस वक्त इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर
हदायतुल्लाह के साथ। उनसे हम बात करेंगे इस केस के बारे में। जी हिदायत साहब, बताइए कि ये मामला था क्या और आपको कब इत्तला मिली और किस तरह पुलिस असल कातिल तक पहुंची? ये सर 8/12/23 का वकूआ है। सुबह का टाइम है 9 बजे करीब। तो ये इत्तला मिली है कि ये महल्ला अहमदनगर जो चौक है, मलकपुरा चौक से कहा जाता है, महल्ला मलकपुरा, वहाँ पे कत्ल हो गया है। तो वहाँ पहुँचे हैं तो पता चला है कि ये मीन और मीनी है जिसने मोहम्मद अहमद को कत्ल कर दिया है। ये दोनों आपस में दोस्त भी थे, लेकिन 2-3 दिन पहले ये दरबार जो है बाबा बास का, यहाँ पर इनकी थोड़ी सी लड़ाई हुई है। तो वो जो मरने वाला है उसने इसको को मारा है, तो उसका इसने बदला लेने के लिए अगले दिन ये उस चौक में खड़ा था, तो ये छुरा लेकर आया है, तो खड़े को इसने मारा है, जो इस वक्खी पे लगा है तो और एक ठोडी पे लगा। 2 वार किया तो वो गिर गया और ये भाग गया मौका से। उसके बाद इसको जो मोहम्मद अहमद है उसको अस्पताल ले जाया, रास्ते में वो दम तोड़ गया अपना। तो उसके बाद इसकी तलाश करते रहे हैं। तो अरसा ये गायब रहा ये लड़का जिसने अपने दोस्त को कत्ल किया? ये कोई 5-7 दिन अब इसको गिरफ्तार किया हुआ है। कल से इसका रिमांड लिया है, 7 यौम रिमांड पे है। तो ये क्या वजह बताता है कि सिर्फ वही वजह थी, लड़ाई की वजह थी या कोई और कोई बात मामला? वही लड़ाई की वजह इनकी सिर्फ कि उसने इसको जो मारा है, इस गुस्से से इसने उसको मारा है अपने दोस्त को। या पहले 2 दिन जो दरबार बाबा बास पे ये लड़ाई हुई है, ये कहता है मैंने कहा ये दरबार है, मैं आज आपको कुछ नहीं कहना, तो उसके बाद मैं आपका बदला लूँगा। तो वो दिल में रखी इस बात को, तो अगले दिन इसने उसको छुरे मार कर मार दिया। अच्छा, तो ये एक इलाके के रहने वाले हैं ये लोग? एक इलाके के रहने वाले हैं, वहाँ के रहने वाले हैं ये। दोस्ती कितनी है, कितनी अरसे से? वैसे ही ये दोनों ही नशई आदमी हैं, वो भी ये इनकी दोस्ती है और इनकी क्या दोस्ती है, नशा करते हैं दोनों, इकट्ठा नशा करते हैं। उसने मार दिए। इस केस का बताइए कौन बना? इसका भाई बना तारक। जो मकतूल है उसके वो क्या बीवी बच्चे थे या गैर शादीशुदा था वो? जो मरने वाला है नहीं, उसका अभी कुछ नहीं है, बच्चे नहीं है उसके। नहीं बच्चे नहीं है उसके। हाँ, गैर शादीशुदा। यस। जब आप पहुंचे हैं उस वक्त क्या सिचुएशन थी? जब आप वकोए पे पहुंचे हैं तो उस वक्त हालत क्या थी उस बंदे की, क्या मामला? यो जाने से पहले उसको अस्पताल ले गए थे ना। अच्छा। रास्ते में वो जहाँ भाग हो गया, फिर पोस्टमार्टम के लिए वहाँ पहुँचे, अस्पताल पहुँचे उसके पास, तो देखा, चेक किया, जो उसको जख्म थे वो चेक किए हैं। सुबह ठीक नहीं थी दोनों? हाँ, ये अजी बुरे मामलात का बुरा नतीजा है। बहरहाल फिर भी किसी की जान लेना ये किसी तौर पर भी दुरुस्त नहीं है। जिस तरह के इस केस की जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उन्होंने बता दिया कि उन दोनों का पहले झगड़ा हुआ था और दोस्त ने ही दोस्त को छुरियों के वार करके उसकी जान ले ली है। अच्छा, ये इरादतन सारे मामला थे, छुरी का घर से लेके आया था या उस वक्त एट द स्पॉट कहीं से उठा के उसने उसको मारना शुरू कर दिया, जैसे सोचा हुआ था जी कि इसको आज ख़त्म करना है? ये तो ये बता रहा था कि ये कोई इधर है, कोई मुर्गियों वाला फट्टा था, उधर पड़ी थी छुरी, वो पकड़ कर इसने मारी। सोच के आया था कि इसको आज मारना ही मारना? हाँ, ये इसका पहले ज़हन बना हुआ था। कितने बार किए? 2 बार किए। 2 बार किए। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट? एक छाती पर के करीब लगी ऊपर और दूसरी ये ठोड़ी पर लगी है सामने, दूसरी ठोड़ी पे लगी है। ये सर ये मामला है इस वक्त, जैसे कि बता दिया इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हदायतुल्लाह साहब ने, लेकिन मामला वही आ जाते हैं जी कि अगर आप अपनी यारी दोस्ती के ये मामला बेहतर नहीं रखेंगे, अपनी सोहबत बेहतर नहीं रखेंगे, तो अंजाम ऐसा ही होगा। जो बता रहे हैं कि नशा वगैरह भी करते थे दोनों आपस में, उस वजह से भी कुछ मामला उनके ख़राब थे, और एक दोस्त ने ही फिर जब बात गड़बड़ यहाँ तक पहुँची कि लड़ाई झगड़ा हुआ, बहस हुई, तो उसने अगले दिन सोच लिया जी कि मैंने अपने दोस्त को छोड़ना नहीं है, उसको कत्ल कर देना। उसको उसने छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। यहाँ पर मेरी कोशिश अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से अपने तमाम नाज़रीन को बता सके कि वो अपने जो घर वाले हैं, जो रिलेटिव्स हैं, जो वालदैन हैं, अगर वालदैन को होता है कि कोई शख्स जो बड़े हो जाते हैं उम्र में, उनके अजीज़ कारब को चाहिए कि वो अपने जो अपना अजीज़ है उसका ख्याल रखें, उसके बारे में उस पर नज़र रखें कि कहीं किसी गलत सोबत में तो नहीं है। यही वजह है इस नौजवान को जिस तरीके से कत्ल किया गया। अगर वो अच्छी सोबत इख्तियार कर लेता तो मामला जहाँ तक ना पहुँचते। अच्छा, मज़ीद अब आगे आप वो इकबाल जुर्म उसने कर लिया है, किसी किस्म को मामला वो कहते हैं ना कि कुछ और कहानी तो नहीं सुना रही सर? नहीं, कोई कहानी नहीं सुना रहा, इसने ये कबूल कर रहा है और इसने ही कत्ल किया और यही मुल्ज़म है
और एक ही मुलजम है। आला कत्ल बरामद हो गया। आला कत्ल वो जो अब बरामद हो जाएगा, क्योंकि रिमांड लिया है, तो रिमांड पे बरामद कर लेते हैं इंशाल्लाह। FIR जो कटी थी उसमें क्या आपको क्या बताया गया था FIR में? FIR में यही बताया गया है, बस ये उन्होंने नामजद किया सर? इसको नामजद किया है, एक ही आदमी नामजद किया उन्होंने। तो इसको गिरफ्तार कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। इसको सज़ा जो मिलेगी इंशाल्लाह ताला करार वाकई सज़ा दुआएंगे, तो सख्त सज़ा वास्ते इंशाल्लाह ताला इनके खिलाफ लिखेंगे, क्योंकि इसने ज़्यादती की है। एक मूली सी बात पर एक आदमी को नाहक कत्ल कर दिया है, तो इसको इंशाल्लाह ताला सज़ा पूरी मिलेगी। ये जी एक मामूली सी बात पर एक दोस्त को नाहक कत्ल करने वाला शख्स इस वक्त पुलिस की हिरासत में है, और DPO कसूर और जो स्पेशली इस थाने की जो पुलिस है, डेफिनेटली उनकी कोशिश है कि जिसने कत्ल किया है उसको कानून के मुताबिक जो है वो कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं SHO थाना सिटी महबूब साहब। उनसे हम बात करेंगे इस केस के हवाले से, जिसमें एक दोस्त ने ही अपने दोस्त को बड़ी बेरहमी से छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। जी महबूब साहब बताइए कि सारे इस वाक़े के हवाले से। ये बेसिकली दोनों दोस्त हैं, एक ही महल्ले में इकट्ठे रहते थे। पहले भी इनकी आपस में 1-2 दफ़ा तलक कलामी हुई है। इस दफ़ा जो तलक कलामी हुई उसका नतीजा बड़ा खौफनाक निकला है। ये आया, इसने कसाई के फट्टे से गोश्त वाली छुरी उठाई है, छुरी के 3 वार किए हैं इसने उसको, और वो हॉस्पिटल पहुंचते ही दम तोड़ गया। तो अभी मज़ीद तफ्तीश में क्या चीज़ सामने आई है? कातिल क्या कहता है जी, वजह क्या थी? इससे पहले भी जो उनकी लड़ाई होती थी क्या वजूहात थी? कातिल का पहले तो कहना यही है कि जी इसने एक दिन पहले मेरे साथ झगड़ा किया है। ये अक्सर मुझे रास्ते से गुजरते हुए और मेरे घर के सामने से गुजरते हुए हुटिंग करता था। मेरे साथ इसकी घर के सामने भी तलक कलामी हुई है। मेन इनकी वजह बुरी सोबत है। इनमें नशे की शिकायत भी सुनी गई है। ये नशा भी करता है कोई ना कोई, कभी ना कभी ये चरस वगैरह भी पीता था। और असल इनका इशू जो है वो इसके कोई घरेलू मामला थे। इसकी बेटी का मामला सुना है। कातिल ने ऑफ द रिकॉर्ड, क्योंकि हम तो ज़ाहिर है मुल्ज़िम तो अब दिखाते नहीं हैं प्रोग्राम में, लेकिन उसका मौक़िफ़ ये आया जी कि वो मेरी बेटी को बकौल उसके कि मेरी बेटी को छेड़ता या तंग करता, तो कुछ ऐसी चीज़ सामने आई? ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई, लेकिन इनकी एक दिन पहले झगड़ा ज़रूर हुआ है। उसी झगड़े की वजह से कोई लेन देन का मैटर है इनका असल में। उस झगड़े की वजह से इसने दोबारा फिर इनकी सड़क के बीच में तलक कलामी हुई है, तो उसने गुस्से में इसको मार दिया। गुस्से में आ गए और ये कत्ल इसने इरादतन किया? कत्ल तो इसने इरादतन, डेफिनेट इसने छुरी उठाई है, छुरी उठा के इसने इसको मारा है। ये अक्सर इकट्ठे भी रहते हैं। इनकी सोबत के असल में जो हमारी सोसाइटी इस वक्त जिस तरफ जा रही है उसमें सबसे बुरा पहलू मंशियात का है, बुरी सोबत का है। अब लोगों में सब्र और तहम्मुल जवाब ख़त्म हो गया। छोटी छोटी बात पे झगड़े करना, पिस्टल निकाल लेना, छुरियाँ निकाल लेना, ये मुआशरे का हिस्सा बनता जा रहा है। और बुरी सोबत की वजह से ही ये इस लेवल पे पहुँचे हैं। इनके बुरी सोबत ने ही इसको कातिल बनाया है। कातिल बनाया। तो अभी इस केस का जो मुद्दई है वो उस शख्स का, उसके वालिदैन में से ही या कोई भाइयों में से कोई? उसका भाई है। उसका भाई है मुझे। तो अभी इस केस में जो एविडेंस स्ट्रॉन्ग है, जी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। ये डेफिनेट इसको सज़ा होगी। इसने एक कत्ल किया है, एक इंसान को कत्ल किया है। मामूली तलक कलामी के बाद इसने छुरी मार दी, और छुरी का वो सरेआम सबके सामने, सरेआम एक चौक के बीच में, बीच चौराहे में। बीच चौराहे। ये जो कातिल है इसके साहब का भी कोई रिकॉर्ड सामने आ रहा है? नहीं, साहब का कोई रिकॉर्ड नहीं। अच्छा जी नाज़रीन, जैसा कि SHO साहब ने बता दिया है कि मामला कुछ इस तरह से है कि एक नाहक जो है वो जान गई है, दोस्त ने दोस्त को मार दिया। उस बातें बहुत सी सामने आ रही हैं। कुछ मनशियात के हवाले से है कि नशा करते थे, और कुछ ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं कि शायद उनका कोई घर का कोई मामला था बकौल कातिल के, और ये कि वो शख्स छेड़ता था। वजह कुछ भी हो, किसी की जान ले लेना ये बिल्कुल जुल्म है, जुर्म है। इस तरह से बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और कोशिश यही है ज़ाहिर है कि कानून के मुताबिक कार्रवाई जो है वो होगी। आप लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि आप लोग ऐसे मामलात, ऐसे सोहबत, ऐसे लोगों से, ऐसे दोस्तों से बचें जहाँ के मामलात इस हद तक लड़ाई चली जाए कि खुदा न खासा कोई किसी की जान ले ले। इस केस में भी ऐसा ही हुआ कि इन दोनों के जो दोस्ती तो थी, लेकिन उसमें मामलात, अगर मान लिया जाए कातिल सच बोल रहा है कि जी उसके घर वालों को तंग करता था, तो उसके घर वालों को शिकायत कर सकता था, पुलिस को रिपोर्ट कर सकता था, ये किसी और तरीके से उसको रोक सकता था। इसको जान से मारना ये सरासर जुल्म है। बेटी को छेड़ने का लगाया इल्जाम, दोस्त ने ली दोस्त की जान। ये आया, इसने कसाई के फट्टे से गोश्त वाली छुरी उठाई है, छुरी के 3 वार किए हैं इसने उसको, और वो हॉस्पिटल पहुंचते ही दम तोड़ गया। छोटा भाई दौड़ा, तारक
ये दौड़ा इसके पीछे से, इनका दौड़ के लुगड़ियों को तो कहता मैं इसे मार दिया, मैं मार दिया, सिक्के को मार दिया, ये कर दी। चौक में खड़ा था तो ये छुरा लेकर आया है, तो खड़े को इसने मारा है, जो उसी वक्की पे लगा है तो और एक ठोडी पे लगा, 2 वार किया तो वो गिर गया और ये भाग गया मौका से। इनकी एक दिन पहले झगड़ा ज़रूर हुआ है, उसी झगड़े की वजह से कोई लेन देन का मैटर है इनका असल में। उस झगड़े की वजह से इसने दोबारा फिर इनकी सड़क के बीच में तलक कलामी हुई है तो उसने गुस्से में इसको मार दिया। तो कोई भी शिकायत नहीं लगी है? नहीं, कोई शिकायत नहीं। अच्छा, क्योंकि साड़ी अब तो रिकॉर्ड गल हुई है, क्योंकि सी मुसलमान नहीं बगा सकते, तो उन्होंने दसिया जी कि मेरा भी गल सुन लो। उन्होंने कहा जी मेरे ते इल्जाम लग रहा है, कहता मैं नशा नहीं करता, नशा करता है, जिन्हें कत्ल किया नशा करता है। अच्छा, करता है, वो कहता मैं सिगरेट भी नहीं पीता। सिगरेट भी नहीं पीता, कोई जरूरी नहीं सिगरेट पीना, नशा वगैरह करता है, अच्छा, भंग वगैरह पीता है, नशा वगैरह, चर्च वगैरह पीता है, ये नशा तो करता ही। बरल वजह कुछ भी है जी, अब जो कुछ भी है, वजह कुछ भी है कि इनका भाई की जान गई है। जान गई है। और कितने साल छोटा था आपका भाई आपसे? मेरा सब तो बड़ा छोटा भाई, मेरे 6 भाई ने, 7 भाई में, 7वां भाई में ये वाला से। छोटा मेरा भाई फौजी है, नसीम उसका नाम है, ये बट मोहम्मद है इसका नाम है, ये उसको तो बड़ा है, 6वीं जगह मेरी जगह पे होता है। अच्छा, भाई जो कत्ल हुआ है वो सबसे छोटा हाँ, था? छोटा था। आपके वालिदैन हयात हैं, जिंदा नहीं, हैं? वो तो वो तो आप बड़े भाई हैं? हाँ जी, बड़े भाइयों ने तो छोटे भाई गुजारा है, बच्चों की तरह पाला होता मेरे है। बच्चों को पाला ज़्यादा पालना ही पालना का, पर इन्हें जो किया, जुल्म किया, अच्छा नहीं किया, बराबर मुझे सज़ा सख्त मिलनी चाहिए थी। अच्छा, आपने जब ये हुआ सारा मामला तो उसी वक्त फिर आपने अपना कहाँ लेके गए भाई को, जब जख्मी हालत में मिला आपको? जख्मी आदमी मिला तो हॉस्पिटल ले गया, उन्होंने कहा खत्म हो गया। कैसे लेके गए हॉस्पिटल? एम्बुलेंस मंगाई थी? रिक्शे पे ले गए, रिक्शे पे ले गए, तो रास्ते पे फोत हो गया, मगर फिर पता लगा, पर फिर भी हॉस्पिटल ले गए, उन्होंने कहा जी हो गया। खत्म होने से पहले कुछ उसने बात की कि क्या मामला? बात कही नहीं उसने, मारी दिया। कितने बार किए थे इसने? 2 बार किए, एक ये पे किया, दूसरा रांदा जो बैठ के नीचे लेकर गया, फिर ये बता दिया, फिर एक गर्दन पे या मुंह पे? हाँ मुँह पे या जम कर दी। फिर आदमी को दौड़ा जिस जो बंदई बनाएगा, उसने क्या जाना ये उनको मार देना, उसे दौड़ दो, फिर दौड़ा, फिर निकल गया, फिर उसने उठाया कर चुके, भाई आया तो उसने देखा नहीं, क्या दौड़ना तो पीछे, तो भाई को चुको, भाई को उठाया तो रिक्शे पे उठाया, तो लेकर रास्ते पे उन्होंने कहा जी जान निकल गई। अच्छा, तो उसके बाद फिर आपने थाने में कब रब्ता किया? थाने पे वहाँ पे चौकी पे फाइव पे कॉल कर? करके की थी, पुलिस आई, उन्होंने मौका देखा, मगर असी उधर जाकर ले गए, उन्होंने देखा था कब जो कातिल है उस वक्त तो मौके से भाग गया होगा कि वहीं पे मौजूद था, या गिरफ्तारी दे दी इसने? भाग गए, भाग खुद गिरफ्तारी नहीं दी, पुलिस ने पकड़ा इसको? वहाँ पुलिस ने पकड़ा। कितने दिन गायब रहा ये? 4 दिन रह गए अपने, 3-4 दिन रह गए। ये खुद क्या करता है जी कातिल, आप बताएं? ये रंग वगैरह करता है, ये ज़रा दरबार में बैठ जाए, जब बह गया लालिंग लाल बह गया, जब दरबार के बाद बास के दरबार बह गए, यही काम करते, जब मेरे की काम कर लेते नहीं वेला। आपके भाई के साथ दोस्ती इसकी कैसे हुई थी? मोहल्लेदार से वैसे कितने दोस्ती को नहीं, मोहल्लेदार ये ऐसे बैठते, जो दोबारा में बैठते, जो भी बैठता कितने मेरे इस यहाँ में दोस्ती। आप इस मोहल्ले में जहाँ पे रह रहे हैं कितने अरसे से हैं आप? तकरीबन 50 साल में बैठा। तो ये जो इसके खानदान वाले हैं, ये कब से मोहल्लेदार हैं? ये भी तकरीबन कुछ 40-50 साल से यानी शुरू से मोहल्लेदारी। हाँ, शुरू में। अब नाज़रीन, यहाँ पर एक चीज़ बड़ा मैटर करती है कि इतने अरसे से मोहल्लेदारी भी हो, सारे मामलात हों, और फिर इस हद तक चले जाना, इस इतनी एक्सट्रीम तक चले जाना कि एक शख्स को कत्ल ही कर दिया जाए, मार ही दिया जाए, ये कतई गलत है। और रही बात जो कातिल की है, जो कातिल का मौक़िफ़ था, हमने वो भी शामिल कर लिया है कि कातिल कहता है जी कि उसने इसलिए मारा है कि उसके घर वालों को, बकौल कातिल के, उसके घर वालों को, उसकी बेटियों को ये शख्स तंग करता था और लोगों से भी लड़ता था। लेकिन भाई से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया जी कोई शिकायत मुझे बता देता, पुलिस में रिपोर्ट कर देता, अब या कोई और उसको रोक लेता तो शायद ये इस हद तक बात ना जाती, अगर उसने ऐसा किया था। तो कत्ल करके एक इल्ज़ाम लगाना ये भी गलत है, और अगर ऐसा वो शख्स कर रहा था तो मुबैना तौर पर तो वो भी गलत कर रहा था। अगर हुआ ऐसा, अगर मकतूल ऐसा करता था तो उसको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। इस प्रोग्राम से, आज के इस केस की से 2 जो इम्पोर्टेंट जो सबक हैं वो मिलते हैं। एक तो यारी दोस्ती जो है अच्छे लोगों से रखिए, दूसरे नंबर पे किसी को इस हद तक मत, अगर कातिल ने इसलिए कत्ल किया कि उसकी बेटियों को तंग करता था तो इस लेवल तक भी नहीं जाना चाहिए कि अगर खुदा न खासा मकतूल ने ऐसा किया हो तो किसी की बहू, बेटी को, बहन को
इस लेवल तक तंग नहीं करना चाहिए। वैसे भी किसी को कहते हैं कि बहनें और बेटियां और ये सारा माएँ साझी होती हैं और इज़्ज़त एहतराम करना चाहिए, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर कुछ लोग ऐसा करते हैं और किसी को एक्सट्रीम तक जाने का मौका देते हैं तो ये भी गलत है। तो एक दूसरे का एहतराम करना वो ज़रूरी है। और अगर किसी छोटी सी मामूली बात दूसरी कि हमारे माशरे में सबसे बड़ा एक अलमिया है अदम बर्दाश्त है। छोटी छोटी बातों पर लड़ना झगड़ना और एक दूसरे को मारना या इस तरह का किसी की जान तक ले लेना, ये कतई जुल्म है, जुर्म है, जो कि नहीं होना चाहिए। अब आप लोगों को राज़ी करने के हवाले से तो नहीं कोई मामला मरहेदारी है, कोई लोग कह रहे हो केस वापस ले लो, माफ़ कर दो, ये मामला उनको अच्छा किया जो भी कहते 5-6 केस आगे इसके भी गए शख्स पे पहले भी केस पहले भी एक किसी ने गोली भी मारी थी चौक में स्मोकर खेलते थे, उसमें गोली मारी थी, उस पर यहाँ पे लग गई, निकल गई, वो भी बच गया। फिर वो भी वारदात मेरे केस से कहते। अच्छा हाँ जी, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਜ਼ਾ ਲਵੇ। मिलनी चाहिए थी पर तीसरी साहब साढ़े अच्छे ने वो कर रहे DPO साहब जी थे, जब तक जी ठीक है। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ? FIR ਫੌਰਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ फौरन हो गई थी। ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ? 14 बाद में 5 बंदा पकड़ा है। अच्छा हाँ इन्हें पकड़ लेना, तो बताया तो हम आगे पेश हो गया, पकड़ लिया उन्होंने कहा ठीक है। ठीक हो गया। तो वजह सिर्फ आई मामूली जी बर्तना दी बर्तन और कोई बात नहीं, तंग नहीं सी करता। नहीं तो किसी को तंग नहीं करता। बहरहाल नाज़रीन, मामलात कुछ भी हों, अल्लाह ताला ऐसे हालात से, ऐसे वाक़यात से सबको बचाए। और हमारी भी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए और अल्लाह ताला हम सब को हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। ऐसी दोस्तियों से अल्लाह ताला दोस्त बनाते वक्त भी ख्याल रखें। अगर दोस्त आपके अच्छे नहीं हैं तो भी आपके लिए आगे चलकर मामलात ख़राब हो सकते हैं। इंसान अपनी सोहबत से जाना जाता है। तो जिस तरह के मामलात ये मकतूल के भाई बता रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम हम कोशिश करते हैं बैलेंस रखें। हमने कातिल की जो बात हम तक पहुंची है कि जी उसने किस वजह से मारा बकौल उसके, वो भी हमने इनसे पूछ लिया, इन्होंने बताया ऐसा कोई मामला नहीं था और जो भी जुल्म हुआ है गलत हुआ है। सोहबत से इंसान पहचाना जाता है, तो अपनी सोहबत भी बेहतर रखिए और मामला ज़िंदगी के मस्बत साइड पर रखें ताकि इस तरह के मामला से, इस तरह के हालात से बचा जा सके। यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हर तरह हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।